दुर्योधन का राज्याभिषेक हो जाता है। फिर वहीं पे 2 साल के अंदर हिडिम्बा और भीम की शादी होती है, जिनका पुत्र होता है घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र होता है खाटू श्याम, और खाटू श्याम होता है। फिर जो है पंचाल नगर में, द्रौपद नगर में जो है द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है। और द्रौपद कहते हैं कि जो भी इस मछली में, मतलब पानी के अंदर से मछली, ऊपर मछली टंगी रहती है और नीचे प्रात में पानी रखते हैं, और उसके नीचे से उसकी आंखों पर जो भी निशाना हिट करेगा, मारेगा, उससे जो मैं अपनी बेटी का स्वयंवर कर दूंगा। तो सब लोग आते हैं, इनवाइट किया जाता है, लेकिन सब लोग जो है उसमें हार जाते हैं। दुर्योधन भी आता है। दुर्योधन से तो किसी से भी वो धनुष उठता ही नहीं है, कर्ण उठाते धनुष, लेकिन कृष्ण कृष्ण भगवान इशारे में जो है द्रौपदी को मना कर देते हैं कि नहीं। तब वो नहीं, तो इसलिए जो है द्रौपदी कहती है मैं शूद्र के हाथों से है, मैं शादी नहीं करूँगी। और जो है कर्ण तब, इसलिए कर्ण को ये बात बहुत ही बुरा लगता है, और वो कहता है कि ऐसे तो महारानी आपकी शादी हो चुकी है। फिर जो साधु के वेश में 5 पांडव आते हैं, तो उसमें से दुर्योधन अर्जुन जो है धनुष को उठाते हैं और निशाना ताकते हैं और हिट बैठता है, और जिसके कारण जो है अर्जुन और द्रौपदी की शादी हो जाती है। और ये 5 भीम और अर्जुन लेके जाते हैं द्रौपदी को और कहते हैं माता हम भिक्षा लेके आते हैं। तो वो कहते हैं बिना देखे वो खाना बनाती है कुंती माता, और बिना देखे कहती है पांचों भाई आपस में बांट लो, जिसके कारण जो 5 पांडवों की एक पत्नी कहलाती है कुंती। कुंती अब 2 साल कंप्लीट होने के बाद 5 पांडव, माता कुंती और जो है द्रौपदी सब लोग जाते हैं हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर के आगे ये सवाल खड़ा होता है कि एक राज्य में दो युवराज कैसे होंगे। तो इसलिए जो है खंडप्रस्थ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग जो है वो दुर्योधन को दिया गया, और दूसरा युधिष्ठिर को दिया गया, जो पूरा ही उबड़ खाबड़ था। लेकिन 5 पांडव, माता कुंती और कृष्ण भगवान, द्रौपदी, सब लोग मिलके उसे बंजर भूमि को बहुत अच्छी भूमि में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम रख दिया इंद्रप्रस्थ। और फिर युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जाता है, तो सब 5 मतलब सारे राज्यों को इनवाइट किया जाता है। कृष्ण भगवान भी आते हैं। फिर यहाँ पे युधिष्ठिर जी अपनी मौसी के लड़की शिशुपाल को भी बुलाते हैं, और शिशुपाल को भी बुलाते हैं। और दुर्योधन देख के बहुत चौकाचौक हो जाता है, और जिसके कारण वो पानी में गिर जाता है। वहाँ पर द्रौपदी हंस के कहती है अंधे का बेटा अंधा। ये बात भी जो है दुर्योधन को बहुत बुरी लगती है, और फिर वो बहुत बुरी लगती है दुर्योधन को। इसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे ही युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जाता है और वहाँ पे शिशुपाल भी आते हैं। शिशुपाल जो है कृष्ण भगवान को बहुत बुरा भला कहते हैं। कृष्ण भगवान जो है अपने चक्कर निकाल के 100 पाप कंप्लीट होने के बाद तो शिशुपाल अपने चक्कर निकालते हैं और उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। और जब उनके हाथों से खून निकलता है तो द्रौपदी अपना पल्लू फाड़ के उनको बांधती है। तभी वो कहते हैं कृष्ण भगवान मैं ये आपका एहसान कैसे उतारूंगा प्यारे हैं। तो जिसके कारण जो है जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाता है उस टाइम उनकी कृष्ण भगवान हेल्प करते हैं। और यहाँ पे इनका मतलब राज्याभिषेक हो जाता है। फिर क्या होता है, इनको बुलाया जाता है। तब सब लोग अपने अपने राज्य में चले जाते हैं। दुर्योधन और मतलब मामा शकुनी, धृतराज सब चले जाते हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ये लोग सब लोग चले जाते हैं हस्तिनापुर में। और ये बात जो है बहुत ही चुभती है, ठीक है, मतलब दुर्योधन को, कि मतलब उसने, द्रौपदी ने मुझे कैसे कहा अंधे का बेटा अंधा। और फिर कर्ण को भी बदला लेना था, शूद्र बोला उसने, नीची जाति का बोला। तो इसलिए जो है पासा खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, और वो मामा से जो जो बोलते हैं और वो नंबर्स आते रहते हैं। तो 5 पांडव पहले तो घोड़े हाथी सब हार जाते हैं, फिर महल को दाव पे लगाते वो भी हार जाते हैं, फिर भाइयों को लगाते वो भी हार जाते हैं, फिर जो है द्रौपदी को भी लगाते हैं तो वो भी हार जाते हैं। तो वो कहते दास जाओ, दासी को लेके आओ खींच के। तो वो उसके केस को खींच के लेके आता है दुशासन, और वो कहते हुए मैं आपकी भाभी माँ हूँ। कहते कैसी भाभी माँ, अब तुम दासी हो गई हो दासी। वो खींच के लेके आते हैं और उस द्रौपदी का, और वहाँ पे वस्त्र हरण करते हैं, और कृष्ण भगवान उस टाइम उनकी हेल्प करते हैं, और कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं। फिर वो साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, तो फिर उसके बाद जो है द्रौपदी श्राप देती है। तो तब गंधारी आ जाती है, धृतराष्ट्र आते हैं, कहते कि नहीं नहीं मत श्राप दो, हाँ। तो कहते जो चाहिए वो मांग लो। तो वो कहते ठीक है, मेरे पति को पहले दास मुक्त करो, मुझे भी तो दास मुक्त कर देते, मेरे पति ने जो जो हारा है सब वापस करो। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन, धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर का सब चीज़ वापस कर देते हैं। तो भी जो है दुर्योधन को ये बात अभी भी उसको मतलब वो नहीं हुई, पला नहीं हुआ। वो कहा नहीं और भी बुरा। तो वो कहते हैं ठीक है, इसका 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो दोबारा उसे जो पासा खेलने के लिए बुलाया जाता है 5 पांडवों को और माता कुंद मतलब द्रौपदी को, और खेलते हैं। लेकिन इसमें भी जो है 5 पांडव हार जाते हैं। तो 12 साल के वनवास 5 पांडव जाते हैं, और द्रौपदी भी जाती है, और 1 साल का अज्ञातवास, और 1 साल का अज्ञातवास मत्स्य में करते हैं। सब नौकर बन के करते हैं।
द्रौपदी जो है महारानी की वहाँ पे नौकरानी बनी रहती है, भीम जो होता है वो रसोइया बने रहते हैं, और युधिष्ठिर जो होते हैं वहाँ पे राजा के पासा खेलने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे सहदेव और नकुल जो होते हैं वो भी मतलब घोड़े हाथी की सेवा करते हैं। इसलिए और 1 साल का वहाँ पे कीचक का भीम ने वध कर दिया था, क्योंकि द्रौपदी के साथ उसने मिसबिहेव किया था, इसलिए उसने भीम ने कीचक का वध कर दिया था। और यह हस्तिनापुर में पूरी बात फैल गई थी कि कीचक का वध होगा, कीचक का वध होगा। और कीचक का वध ओनली 6 लोग कर सकते थे। भीम अपना हो गया, कर्ण हो गया, दुर्योधन हो गए, प्लस द्रोणाचार्य हो गया, अपने पितामह भीष्म हो गया, और बलराम हो गया। तो सब तो वहीं पे थे, इसलिए उसने कहा कि मत्स्य देश पे आक्रमण करते, अगर मत्स्य देश पे जीत हुई तो समझ जाएंगे कि 5 पांडव वहीं पे छुपे हुए हैं, और उनका अज्ञातवास भी भंग हो जाएगा, जिसके कारण दोबारा जो है 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करेंगे। तो फिर दुर्योधन जो है हमला करते हैं, और तब वहाँ से अर्जुन जी आते हैं युद्ध करने के लिए, और युद्ध में सफल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो खुश हो के मत्स्य देश के राजे खुश हो के अपनी बेटी की शादी ही अर्जुन से करवाना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मेरा एक बेटा है अभिमन्यु, आप उससे मेरी बेटी अपने बेटी की शादी करवा दो। तो जिसके कारण उत्तरा और अभिमन्यु की शादी होती है मत्स्य देश में, और सारे लोग इनवाइट करते हैं, सब लोग आते हैं। फिर शादी संपन्न होने के बाद तब ये कहते हैं कि हमारे या तो हमारा इंद्रप्रस्थ लौटा दो या 5 गाँव लौटा दो। दुर्योधन कहता है नहीं, हमने आपका जो है अज्ञातवास भंग कर दिया है, तो कैसे? तो कहता है नहीं, हमारा अज्ञातवास मतलब भंग नहीं हुआ है, पूरा हो गया। समय का वोटिंग उनका पूरा एक साल हो चुका था, तो उनका जो अज्ञातवास भंग नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा, फिर कृष्ण भगवान को शांति दूत बना के भेजते हैं युधिष्ठिर जी, कहते हैं या तो हमारे 5 गाँव वापस कर दो या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो कृष्ण भगवान जाते हैं दुर्योधन के सामने, कहते हैं या तो उनके 5 गाँव दे दो या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन ने सोचता है कि हाँ, मैं युद्ध कर लेता हूँ, क्योंकि जो है कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण और शकुनी मामा सब मेरी तरफ है ताकतवर, तो वो क्यों हुआ? लेकिन वो अधर्म कर रहे थे, ये धर्म कर रहे थे, इसलिए जो है वहाँ पे जो है धर्म की जीत हुई, और कृष्ण भगवान जो थे धर्म के साथ थे, ठीक है। और इसलिए जो कृष्ण भगवान की वहाँ पे जीत होती है, और सब लोग युद्ध करते हैं, ठीक है। अभिमन्यु अर्जुन के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन उसमें फंस गया, अभिमन्यु फंस गया, और अभिमन्यु को और युद्ध में ये घोषणा की गई थी एक योद्धा के साथ सिर्फ एक ही योद्धा लड़ेगा, और लेकिन अभिमन्यु के साथ सब लोग लड़े थे, और वहीं से जो है वो नियम टूट गया, जिस कारण जो सब एक के साथ एक लड़ते रहे। तो इसलिए हमारे जो है दुशासन को जो है भीम मारता है, उसका छाती फाड़ के, और जो उसका लहू होता है वो लेके जाता है द्रौपदी को धोने के लिए, और तब वो अपने बाल जो बांधती नहीं, तो वो पूरे 12 साल तक बाल खोले ही रहती है। और जो है दुर्योधन का पूरा जंगा फाड़ देता है भीम, और युधिष्ठिर और शकुनी मामा को जो है नकुल और सहदेव मिलकर मारते हैं, और हमारे ऐसे जो है, और पितामह भीष्म को जो है अर्जुन जी मारते हैं, और द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर जी मारते हैं। ओके, बाय बाय। और जिसके कारण जो है अधर्म वो कर रहे थे और धर्म की जीत हुई। ओके, बाय बाय।